समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार, और उस अनंत संसार में अनंत काल से जीव मात्र अनंत दुखों को प्राप्त करता रहा, क्योंकि प्रति समय प्रतिपल संसारी जीवों के मन में विकल्प उठते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग संकोचवश अपने विकल्पों को समीचीनता के अभाव में उनका सम्यक समाधान प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं वे अपने विकल्पों को समीचीनता के साथ किसी निर्ग्रंथ गुरु से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने विकल्प को, अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हुए अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अपूर्व करण गुण स्थान का काल कितना होता है? इसमें जीव के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, इसे हम सरलता से कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की, अपूर्व करण गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त होता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने कहे, उसमें से एक समय से अधिक और 48 मिनट से कम, ये जो मध्य का काल है उसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है। 48 मिनट एक मुहूर्त और उससे कम ये अंतर मुहूर्त के परिभाषा में स्वीकार किया जाता है, और यही अपूर्व करण गुणस्थान का काल कहा जाता है। यानी 48 मिनट के अंतर्गत जो भी समय की सीमा है, एक समय से अधिक, ये पूर्ण रूप से उस अपूर्वकरण गुणस्थान का काल कहा जाता है। और उसमें जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहे जाते हैं, क्योंकि परिणाम बहुत अल्प सीमा के समय के काल के होते हैं, और एक आँखों की पलक का झपक कर उठने में जो समय लगता है, जो काल लगता है, उसमें ही असंख्यात समय हो जाते। और ऐसे असंख्यात नहीं, कई ऐसे असंख्यात समयों को मिलाकर वह अंतर मुहूर्त का काल कहा जाता है। तो इस अंतर मुहूर्त के काल में ये असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम बनना स्वाभाविक सी बात, अर्थात
लोक जो 3 लोक है वह अपने आप में असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण के असंख्यात गुना करते हुए जीव परिणामों को उस अपूर्व करण गुणस्थान में प्राप्त करता है। यानी एक प्रमाणित करने के लिए, एक परिभाषा बताने के लिए इसे असंख्यात लोक प्रमाण कहा जाता है। 3 लोक का जो स्थान है उसमें जो असंख्यात प्रदेश है, उन असंख्यात प्रदेशों के असंख्यात गुना, मतलब उतने असंख्यात लोक भी क्यों ना हो, उतने परिणाम वहाँ पर उस अपूर्व करण गुणस्थान में जीव करता है। ये यहाँ पे सरलता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। असंख्यात मतलब जो संख्या होने पर भी काउंट नहीं की जा सकती, ऐसी वह असंख्यात संख्या है। और उस असंख्यात लोक प्रमाण, यानी ऐसे असंख्यात लोक भी वहाँ क्यों ना आ जाए, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जीव उतने काल में यानी अंतर मुहूर्त में करता है। इतना ही विशेष रूप से वहाँ समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। निधि जैन, बड़कस चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल वार के हिसाब से भगवान की पूजा होती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के 7 तीर्थंकर की पूजा मुख्य रूप से लोग करते हैं। तो बाकी तीर्थंकर की पूजा कब होगी और भगवान में इतना भेदभाव क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ये मात्र वर्तमान की व्यवस्था है कि कुछ विशेष वार में किन्हीं विशेष तीर्थंकरों को पूजना, और हफ्ते के उन 7 दिनों में मात्र 7 तीर्थंकर नहीं, अपितु कहीं 4, कहीं 5, कहीं 3 ऐसे करते हुए उन 7 वारों में 7 दिनों में 24 तीर्थंकरों का विभाजन किया। इसलिए बचे हुए का क्या उसमें भेदभाव, ऐसी कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। मुख्यतः सोमवार को चंद्र प्रभु, रविवार को पारसनाथ ये पूजे जाते, पर इसके अलावा भी इन दिनों में 7 ग्रहों से संबंधित तीर्थंकर परमात्माओं की व्यवस्था की है। उन एक एक ग्रह जो सोम ग्रह है, रवि, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, इन प्रत्येक ग्रहों पर जो वारों के दिन हैं उनके हिसाब से ही परमात्मा मतलब तीर्थंकर भगवान के विभाजन किए जाते हैं। क्योंकि उनका नाम उनसे जुड़ता है। ये तात्कालिक कुछ वर्षों से प्रारंभ व्यवस्था है। इसका कोई भी पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों में उल्लेख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ग्रह तो शाश्वत है, उनके नाम उनके स्थान नहीं बदलते, पर तीर्थंकर हर काल में अलग अलग नाम के होते हैं। तो अलग अलग नाम के जब तीर्थंकर है तो हर काल में उनकी व्यवस्था कैसी होती होगी। तो ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है, मात्र वर्तमान में बनाई गई मात्र व्यवस्था है कि किसी न किसी प्रकार से कुछ तो परमात्मा से, तीर्थंकर से, पूजा से व्यक्ति जुड़ जाए। ये उद्देश्य लेकर शायद ये आजकल एक एक वार के दिन एक एक भगवान की, तीर्थंकर की पूजा करने की व्यवस्था सामने आई है। पहली बात तो ये त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है, ये शाश्वत व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, भेदभाव की भी कोई वहाँ गुंजाइश नहीं है। 24 ही तीर्थंकरों को कहीं 5, 4, 3 ऐसे करते हुए उन 7 वारों 7 ग्रहों पर विराजमान करते हुए उनकी पूजा की विशेषता लिखी है। पर अगर हम आगम की सूक्ष्म बात समझे तो सूक्ष्म बात यही कहती है कि ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण से अगर इसमें ही व्यक्ति उलझकर इसको ही सत्य मानने लग गया कि नहीं हम दूसरे भगवान को सोमवार रविवार को मानेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वह सूक्ष्म मिथ्यात्व में भी जाने की संभावना है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और विशाल दृष्टिकोण सामने रखते हुए करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समा। नागपुर महाराष्ट्र से श्रीमती शीला जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि ग्रस्त के पास अगर पैसा होता है, वो अगर कहीं दान देता है तो बहुत से लोग तो ऐसा बोलते हैं कि दिखावे के लिए देते हैं,
बहुत से ऐसा बोलते हैं, अगर नहीं देता है तो बोलते हैं कि इसके पास है और नहीं दे रहा है। उसके बाद बहुत से परिवारजन के भी ऐसे बोलते हैं कि जब तुम दिखावे के लिए दान देते हो और हम लोग जो घर के जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें पहले देना चाहिए, तो इसमें मतलब गृहस्थ क्या करेगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। माँ, समाज के अधिकांश व्यक्तियों की यही स्थिति है कि वे स्वयं तो कुछ करते नहीं हैं, पर दूसरों को इन किन प्रकार से टॉन्ट कसना, कमेंट करना या किसी न किसी प्रकार से अच्छा करे नहीं करे तो भी सुनाना, ये उनकी आदत होती। ये तो अपना स्वयं का विवेक होना चाहिए कि हमें कब कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि आप श्रद्धा समर्पण के साथ दान करोगे तो भी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। पर हमारे पास विवेक है, हमारे पास वास्तव में अगर एक गृहस्थ होने के नाते योग्य धन अर्जन का साधन है या पर्याप्त हमारे पास धन है, सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य का परिपूर्ण उपयोग करते हुए हमें दान ही देना चाहिए। ये भी लोग कहेंगे कि ज़रूरतमंद को आप दे नहीं रहे हैं, जहाँ भरा है वहाँ भरे जा रहे हैं। आप कितना ही ज़रूरतमंद लोगों को भी सहयोग करना, वो सहयोग मदद के रूप में ही है, पर दान तो मात्र औषध शास्त्र, अभय, आहार, इन 4 ही स्थानों पर पात्रों के निमित्त से दिया गया ही स्वीकार किया जाता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। उसका पुण्य मिलेगा, पर जो विशेष पुण्य दान के निमित्त से कहा है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए कौन क्या कह रहा है इसका विचार ना करे। और मैं तो कहता हूँ, बाहर के हो चाहे घर वाले हो, हमारे पास अगर हमारी भविष्य की ज़िंदगी काटने के लिए धन पर्याप्त है तो बचे हुए परिग्रह को कम करते हुए, दान करते हुए हम अपने अगले पर्यायों के लिए बहुत सारा पुण्य, बहुत सारा धर्म एकत्रित करने का प्रयास करें। क्योंकि अच्छा भी बोलने वाले लोग मिलेंगे, बुरा बोलने वाले भी लोग मिलेंगे। आप दान करोगे सो कहेंगे, नहीं करोगे सो कहेंगे। चौका भी बहुत सारे लोग लगाते हैं तो कहते तुम चौका लगाते हो, तुम महाराज को ले जाते हो और चौका नहीं लगा। बताओ, हमने मना कर दिया, चौका भी नहीं लगाया, इतने बड़े महाराज आ गए, तुमने चौका नहीं लगाया। दुनिया तो ऐसी है कि दोनों तरफ से बजाती है, इधर भी बजाए उधर भी बजाए। जब बजना ही है तो अच्छा करके, पुण्य कमा के, अपनी संतुष्टि करके हम बज रहे हैं तो कम से कम हमें खुशी तो हो कि भाई ठीक है, तुम बजा ही रहे हो, हम खुश है। अब तुम जैसे भी तुम्हें बजा के अच्छा लग रहा है, बुराई करके कर रहा है, तो तुम उसमें खुशियाँ मनाओ। हम दान दे के मना रहे, तुम्हें जो कहना है तुम कह देना। यही आपके लिए सम्यक समय। संपदा मुकेश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले सेमीचिन में कल्पना। राजू के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनके घरों को रोशन करने के लिए हमें अपने घर में मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। तो महाराज जी, दीपक सर्वोत्कृष्ट कौन से होते हैं और दिवाली में पूजा में हमें कौन से दीपक यूज़ करना चाहिए? माँ, दीपक तो अनेक प्रकार के होते हैं और उन अनेक प्रकार के दीपकों में से जो विशेष सामग्री से बने हुए दीपक है, जिसे मांगलिक रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे मिट्टी के दिए हो या उत्कृष्ट धातु से बने हुए दीपक हो, वे ही शुद्ध दीपक के रूप में स्वीकार किए जाते। आजकल लोहे के या स्टील आदि के भी, प्लास्टिक के भी और बिल्कुल वो सेल वाले भी दिए बनने लग गए हैं, जिसमें ज्योति नहीं है, घी आदि नहीं डालना। तो ये कोई दिए जैसे दिखने पर भी वे दिए नहीं हो सकते, वे लाइट हो सकते। बहुत सारे लोग तो लाइट की वे डोरिया वगैरह लगा के मानते हैं कि हम दिए लगा रहे हैं। तो ये कायदे से मांगलिक दिए के सब श्रृंखला में आने वाले नहीं हैं। उत्कृष्ट मांगलिक दिया तो मिट्टी से बने हुए दीपक में ही शुद्ध घी से बना हुआ दिया है। आज कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि भगवान के सामने भी तेल के दिए जलाए जाते हैं, पर तेल से बने हुए दिए या तेल से जलाए हुए दिए आपको पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मकता दे, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जो मंदिरों में भी आपने देखा होगा, जब भी विशेष पूजा अर्चा होती है वह चांदी के ही दियों में घी का दिया, घी डालकर दिया जलाया जाता है।
तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो चांदी, घी और अग्नि, इनके माध्यम से जो एक ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, विशेष वहाँ पर एक ऊर्जा बनती है। जो विशेष ऊर्जा और विशेष वर्गणाएँ वहाँ बनती है, वो व्यक्ति को, स्थान को पॉजिटिव करती है, सकारात्मक बनाती है। और वो नहीं है, मतलब चांदी का भी नहीं है, तो कम से कम मिट्टी के माध्यम से बने हुए जो दिए हैं, आज तो अनेक प्रकार के भी दिए बन रहे हैं मिट्टी के, आकार कुछ भी हो, पर शुद्ध मिट्टी का होना आवश्यक है। कि शुद्ध मिट्टी के हो कि शुद्ध चांदी के हो, अन्य कोई भी द्रव्यों से बने हुए दीपक उतने शुद्ध नहीं माने जाते। ठीक है, पीतल के, तांबे के फिर भी दिए कई स्थानों में प्रयोग में लाए जाते, पर इन सभी दियों में ईंधन के रूप में घी ही होना उत्कृष्ट है। तेल किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दिए उस तेल के माध्यम से जो ऊर्जा बनती है, आप खुशबू के माध्यम से भी महसूस करना, तेल जलता है, तेल के दिए जलते हैं तो एक अलग प्रकार की इरिटेटिंग खुशबू आती है, बदबू कह सकते हैं। पर वही घी से जो दिए जलते हैं और मिट्टी और उस चांदी के दिए में जो जलते हैं, तो उसकी एक सौंधी सौंधी खुशबू अलग ही आती है। पुराने ज़माने में तो मिट्टी के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बर्तन, दूध तपाने आदि भी के लिए मिट्टी के प्रयोग किए जाते थे। तो मिट्टी से बने हुए दिए बहुत ही मांगलिक रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए जिनके पास चांदी के दिए प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सर्वसामान्य मिट्टी के दियों से अपनी दिवाली के उस त्यौहार को मनाते हुए सबके घर परिवार को रोशन करे, पर दिए ही जलाए, इंसान से इंसान को ना जलाए। यही आपके लिए सम्यक समय। डॉक्टर प्रीति आगरेकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए धर्म में अगर रुचि हो फिर भी ना कर पाए, तो ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं? सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए। नमोस्तु गुरुदेव। माँ, अगर वास्तव में धर्म रुचि है, धर्म में किसी व्यक्ति को रुचि है, तो वह कहीं न कहीं धर्म करने के लिए मार्ग और समय अवश्य ही निकालेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यस्तता है इस कारण से धर्म या धर्म कार्यों में वह समय नहीं निकाल पा रहा है। इसका अर्थ यही प्रतीत होता है कि अभी उसको उतनी तीव्रता से धर्म के प्रति रुचि नहीं है। जिसको धर्म के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तीव्र रुचि होती है, वह कितनी ही विषमता आ जाए, कितनी ही समस्या आ जाए, पर अपने धर्म कार्यों के लिए दिन भर में वो समय निकालता ही निकालता है। एक बाहर का गृहस्थ का कार्य वो कम करे, पर इन के इन प्रकार से वह धर्म कार्य से जुड़ने का प्रयास करेगा ही करेगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि धर्म से जुड़ने के लिए या धर्म कार्य से जुड़ने के लिए आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा या जहाँ देवशास्त्र गुरु विराजते हैं वहीं पहुँचने से धर्म हो, ये भी नेसेसरी नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। आप अपने गृहस्थिक जीवन में भी उस सांसारिक कार्यों में भी जो अल्प समय मिल रहा है, माना कि आपको पता है कि अब 10 मिनट मेरे पास कोई काम नहीं है, चाहे आपका ऑफिशियल काम हो या आपका पर्सनल गृहस्थ का घर कोई कार्य हो, उन समय में आपको पता चला कि 10 मिनट अब तो फ्री टाइम है, तो 10 मिनट में आप 2 मालाएं फेर सकते, 10 मिनट में मोबाइल निकाल के स्वाध्याय कर सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई स्तोत्र पाठ भी कर सकते, हो गया धर्म 10 मिनट में। आवश्यकता नहीं है कि हम घंटे 2 घंटे फुर्सत निकाल कर ही धर्म करें। ये वर्तमान में बहुत सारे लोगों की मानसिकता है कि हम 1-8 घंटा मंदिर में जाके समय दे रहे हैं, 2-4 घंटे गुरु के पास बैठ जाएंगे तो हमारा धर्म होगा। हमें जहाँ जहाँ गैप मिल रही है वहाँ वहाँ हम धर्म कार्यों से जुड़ सकते हैं। मैं तो कहते हैं 10 मिनट नहीं, हमें पता चला 2 मिनट काम नहीं, हम 2 मिनट में एक छोटी सी माला फेर सकते हैं। गुरु मंत्र भी नहीं मिला, हम सामान्य रूप से ओम की माला फेर ले, जो स्त्रोत पाठ में 2-4 श्लोक याद आते हैं वो याद कर ले, उनको पढ़ ले। तो इनके माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, धर्म से भी जुड़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक श्रावक को जीवन में कुछ करे ना पड़े, पर दिन भर की उस आपाधापी के समय में से 10 मिनट कम से कम स्वाध्याय के लिए वो निकाले। ठीक है, पूजन पाठ अभिषेक इन क्रियाओं से तो श्रावक अक्सर जुड़ता है और जुड़ने का भी प्रयास करता है, पर इसके साथ साथ अगर 10 मिनट
अपने स्वयं के लिए वो स्वाध्याय करने का समय निकाले तो पक्का है आज जैसा वो धर्म में रुचि रखता है भविष्य में उसकी धर्म की रुचि बढ़ सकती है। अन्यथा स्वाध्याय के अभाव में भविष्य में व्यस्तताओं के कारण से आप धर्म देवशास्त्र गुरु से दूर होने की संभावना है। तो जैसे बने 24 घंटे में 5-10 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना समय आज के श्रावक आज के व्यक्ति रील चलाने में लगा रहे हैं उस रील मोबाइल चलाने के समय में से भी आधा समय निकाल ले तो भी कम से कम आधा घंटा व्यक्ति को अवश्य ही मिल सकता है। उतने में तो बहुत सारा हम धर्म कार्य करते हुए अपने धर्म रुचि को बढ़ा सकते हैं। पर पक्का मानना जिसको धर्म के प्रति विशेष रुचि होती है वो एन केन प्रकार से कैसे ही आपाधापी करके रात का सोना कम कर लेगा, घर की काम जल्दी उठ के करेगा, पर करके कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ने का प्रयास अवश्य ही करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, गुरु से राग होना अच्छा है क्या? राग किसी से भी अच्छा नहीं होता, चाहे गुरु से हो, चाहे प्रभु से हो या अन्य किसी श्रावक रागी द्वेषी से क्यों ना। पर अगर श्रद्धापूर्वक किसी गुरु से प्रभु से जुड़ने पर जो एक लगाव की भावना हो रही है उसे कोई रिटर्न के अपेक्षा से रहित होकर जो ये लगाव है उसे कथनचित अनुराग तो कहा जा सकता है। और ये प्रशस्त अनुराग कर्म निर्जरा का साधन हो सकता है, पर वह इतना राग नहीं होना चाहिए कि हमें उनके मिलने नहीं मिलने पर, उनसे दूर होने पर इतनी आकुल व्याकुल परिणाम हो कि हम अपने आप को ही ना संभाल पाए। तो ये कहीं ना कहीं पुनः कर्मबंध का ही साधन बनेगा। इसलिए ऐसे देवशास्त्र गुरु के स्थानों पर अनुराग होना बहुत आवश्यक है। बिना अनुराग के, बिना उस अनुराग रूपी मोह कषाय के कभी आप अपने श्रावक अवस्था के श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। पर इसका अर्थ पुनः ध्यान दें कि हम इतने राग में ना उलझ जाए कि हमें उनके वियोग में बहुत रोना पड़े। ठीक है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। गुरु का समागम मिला, सानिध्य मिला तो नियम से कुछ समय बाद उनका दूर होना ये भी स्वाभाविक है। श्रावक हमेशा गुरु के पास नहीं रह सकता, गुरु भी हमेशा श्रावक के नगरों में नहीं रह सकते। पर यह पक्का है वह शरीर की दूरियां गुरु से कितनी ही भी क्यों ना हो, पर मन की और श्रद्धा की दूरियां हमेशा ही बनी रहेगी। तो कभी भी वह अनुराग टूट नहीं सकता। इस अनुराग से भरे हुए जीवन को हमें गुरु चरणों में समर्पित करते हुए, जैसे कई बार मैं भजनों में पंक्ति बोलता हूँ, ऐसे ही गुरु के प्रति उस गुरु को सर्वस्व समर्पित करते हुए उस श्रद्धा के सिंहासन पे गुरु के अनुराग तो बनाए रखे, पर राग करते हुए कर्म बंध करने का प्रयास ना करें। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।